पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट की तंग गलियों से गुजरते हुए जब आप एक लाल बलुआ पत्थर की आलीशान इमारत को देखते हैं तो वो सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि 250 साल पुरानी इतिहास की गवाह नजर आती है। ये है फैज़-ए-इलाही मस्जिद। आज ये इलाका बुलडोजर और बवाल की खबरों में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो शख्सियत कौन थी जिनके नाम पर ये इबादत गाह बनी? कौन थे हजरत शाह फैज़-ए-इलाही, जिनके रूहानी पैगाम ने मुगलों के गिरते साम्राज्य में भी दिल्ली की रूह को जिंदा रखा? कौन थे हजरत शाह फैज़-ए-इलाही? हजरत शाह फैज़-ए-इलाही 18वीं सदी के एक बेहद सम्मानित और पहचाने हुए सूफी संत थे। आपका ताल्लुक चिश्तिये सिलसिले से था, वही सिलसिला जो मोहब्बत, भाईचारे और रूहानियत के लिए जाना जाता है। फैज़-ए-इलाही सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि उस दौर के लोगों के लिए सुकून का दूसरा नाम था। वे उस समय दिल्ली में लोगों को मजहबी तालीम के साथ साथ रूहानी सुकून और इंसानियत का सबक सिखाया करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण करीब 1740 से 1750 के आसपास मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर या शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये वो दौर था जब मुगलों की ताकत कम हो रही थी, लेकिन कला और धर्म के प्रति उनकी आस्था कम नहीं हुई। शाह फैज़-ए-इलाही ने इस मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि एक मरकज यानी आध्यात्मिक केंद्र के रूप में बनवाया था। यहाँ से वो ज़रूरतमंदों की मदद करते और अपने मुरीदों यानी अनुयायियों को रूहानियत का ज्ञान देते थे। भले ही ये मस्जिद जामा मस्जिद जितनी विशाल ना हो, लेकिन इसकी वास्तुकला बेमिसाल है। इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके मेहराब और गुंबद है, जो मुगल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। मस्जिद के अंदर का डिज़ाइन ऐसा है कि चिलचिलाती गर्मियों में भी यहाँ कुदरती ठंडक बनी रहती है। दीवारों पर उकेरी गई कुरान की आयतें आज भी शाह फैज़-ए-इलाही के उस दौर की याद दिलाती हैं जब दिल्ली की गलियाँ उनके जिक्र से गूंजती थीं। हजरत शाह फैज़-ए-इलाही ने अपनी पूरी संपत्ति और अपने अनुयायियों के सहयोग से इस मरकज को खड़ा किया था। आज जब तुर्कमान गेट के आसपास अतिक्रमण हटाने की बात होती है तो स्थानीय लोगों का जज्बाती जुड़ाव इसी रूहानी विरासत से होता है। उनके लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि शाह फैज़-ए-इलाही की दी हुई वो अमानत है जो 250 सालों से उनके ईमान और इतिहास को संभाले हुए है। वक्त बदला, हुकूमतें बदली और आज हालात भी बदल रहे हैं।